अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं मामी के किचन में। तो चलिए आज हम आपको पिज़्ज़े के लिए जो चिकन यूज़ होता है उसकी रेसिपी बताते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मेरे आने से पहले मामी ने शुरू कर लिया था। तो ये कढ़ाई में हमने सबसे पहले चिकन डाला है, जो बच गया था हम वो भी डाल देंगे। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल के उसके अंदर हमने चिकन को भून लेना है। चिकन को हमेशा तेज़ आंच पर भूनते हैं, क्योंकि हल्की आंच पर भूनने से उसके अंदर की नमकियात ख़त्म हो जाती हैं, उसका पानी मिक्स हो जाता है और वो चीड़ा हो जाता है। चिकन को हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। ये आप देख रहे हैं कि इसके कुछ पीसेस का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जब इसके कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पिज़्ज़े के लिए चिकन बनाने के लिए जो मसाले दरकार होते हैं वो हमने एक नेशनल का चिकन टिक्का मसाला लिया है। ये हमारे पास हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और हमने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का लिया है। आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को स्पाइसी चीज़ पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। तो हमें चूँकि बच्चों ने हमारे घर में खाना होता है तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। डायरेक्ट इसमें मिर्च नहीं डालते, वरना ये सारा गोश्त शुरू हो जाता है और मिर्च इसमें सही तरह से मिक्स नहीं होती। अब इसमें तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। इसमें पूरा एक नेशनल का पैकेट जाएगा। अब ये हम सोया सॉस का 1 चम्मच डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके घर में अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है अभी भून के। लेकिन फिर भी चूँकि बच्चों के लिए आप बना रहे होते हैं तो चिकन अगर ज़्यादा नरम हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अपनी तसल्ली के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ये अब हम इसको दम पर लगाएंगे और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो हमने पिज़्ज़े के ऊपर यूज़ करना है। ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है। अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं।